हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 मार्च की और दिन है फ्राइडे का और अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि मैं नवरात्रि की पहली पूजा मतलब पहले दिन से ही पूजा नहीं कर पाई हूँ। 18th को रात पे मुझे पीरियड्स आ गए थे। डेट चल रहा था, मुझे लग रहा था कि आएगा ही, लेकिन मैं सोची थी कि चलो एक दिन अगर बढ़ जाता और तो 19 को मतलब फर्स्ट जिस दिन नवरात्रि का था ना पूजा, तो उस दिन मैं पूजा कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मतलब कुछ चीजें होती है ना, अपने हाथ में नहीं होती है, लेकिन दुख होता है, बहुत दुख होता है। मतलब माता रानी का पहला दिन ही पूजा मैं नहीं कर पाई ना, थोड़ा सा मुझे खराब फील हो रहा था। एनीवे, अब क्या कर सकते हैं, वही बताई, जो चीज़ें हाथ में नहीं होती है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मेरी बेटी ही आजकल पूजा कर रही है। नवरात्र का पहला दिन का भी पूजा वही की थी, दूसरे दिन का भी वही की थी। बहुत अच्छे से करती है वो भी। सारे आप लोग देखे होंगे सारा फूल कैसे सजाई है, मैं उसे बता के रखी हूँ। जब भी मुझे पीरियड आता है ना तो पूजा पाठ वही कर देती है। बेटी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं यहाँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जिसमें मैं बना रही हूँ बनाना और ओट्स की स्मूदी। तो ये रोस्टेड ओट्स है, मैं रोस्ट करके ओट्स को फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसमें से मैं 2 चम्मच ओट्स ली हूँ, रोस्टेड ओट्स। और ये ना सब्जा सीड्स है, चिया सीड्स नहीं है, सब्जा सीड्स है। तो उसको मैं भिंगो दी थी 2 चम्मच के करीब। ये पेट को ना ठंडा करता है, गर्मियों के लिए अच्छा होता है ये। तो वही 2 चम्मच में भिंगो दी थी रात को ही, तो वो 2 चम्मच ले ली हूँ। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ सीड्स हैं, जिसे मैं रात में ही सोक करके रोज सुबह लेती हूँ। लेकिन आज चूंकि ये मतलब स्मूदी बनाना था, तो मैं सोची कि चलो सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी में डाल देती हूँ। और उसके साथ में ली हूँ 1 बनाना और साथ में ली हूँ पानी। इसी के साथ मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी और बस मेरा जो ओट्स और बनाना का स्मूदी है वो रेडी हो जाएगा। आप बनाना की जगह पर एप्पल भी ले सकते हैं या कोई भी अपने पसंद का फ्रूट्स एक ले सकते हैं। मैं अधिकतर या तो बनाना या तो एप्पल डालती हूँ। अभी एप्पल घर पे नहीं था, बनाना ही था, तो मैं बनाना डालती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा होता है। मीठे में मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि बनाना में अपना मिठास होता है, ड्राई फ्रूट्स में भी मिठास होता है, तो एक्स्ट्रा मिठास की मुझे नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मीठा पसंद है तो उसमें आप जागरी पाउडर डाल सकते हैं। अदरवाइज ये ऐसे भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही फुलफिल होता है। आप इसमें चिया सीड्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं भी हमेशा चिया सीड्स यूज करती हूँ, लेकिन सब्जा सीड्स मैं मंगवाई थी तो था, तो मैं सोची कि चलो आज सब्जा सीड्स डाल देती हूँ। वैसे भी गर्मियों के दिन में ना सब्जा सीड्स बहुत फायदा करता है। मैं बताई ना, पेट को ठंडा करता है। आज हस्बैंड जी को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, तो मैं सुबह जल्दी उठी थी और मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना के करवा दी हूँ। और ऑफिस चले गए थे इस टाइम पे, मतलब पूजा होने के पहले वो निकल गए थे। उसके बाद मैं अपनी बेटी को जगाई थी कि बेटा जल्दी से माता रानी का पूजा कर लो। और लौकी की सब्जी भी बनाई थी अपने हस्बैंड जी के लिए, लौकी की सब्जी और रोटी। तो मेरी बेटी लौकी की सब्जी खाती नहीं है और मेरा प्लानिंग था स्मूदी पीने का आज सुबह। तो फिर मैं ब्रेड बचा था एक रात पहले का, तो वही ब्रेड मैं दही सैंडविच बना दी थी। मतलब दही में खीरा, टमाटर, हरा मिर्च ये सब डाल के और मसाले में जीरा पाउडर और काला नमक डाल के मैं दही सैंडविच बहुत बार रेसिपी दिखाई हूँ, तो उसको दे दी थी। 5 या 6 ब्रेड बचे थे, तो वो दही सैंडविच अपना नाश्ता कर ली थी। और उसे नाश्ता कराने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ अपना स्मूदी। और अगर वर्कआउट की बात करूँ तो आज मैं सुबह छत पर गई तो थी, लेकिन हाँ मैं वॉक नहीं की हूँ आधा घंटा। जैसे कि बताई, पीरियड्स आए हैं मेरे, तो पता नहीं क्यों इन दिनों, पहले तो मुझे मतलब पता भी नहीं चलता था कि कब पीरियड्स आता था कब चला जाता था, ना ही दर्द होता था ना कुछ तरह की परेशानी होती थी। लेकिन इन दिनों पता नहीं 6 महीना 8 महीने से ना बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है। मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बॉडी में अजब सी स्वेलिंग हो जाती है, सुस्ती हो जाती है। आजकल मौसम भी वैसा चल रहा है ना कि मतलब क्या बताऊं, ऊपर से पीरियड्स आ गए थे। तो मैं छत पर गई थी 10-15 मिनट, वहां टहली, थोड़ा ताजी हवा में बैठी मतलब वहां पे। लेकिन हाँ मैं वॉक बहुत ज्यादा नहीं कर पाई थी और अभी 2 दिन वर्कआउट भी मेरा नहीं होगा, तो इसीलिए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपना चाय भी ले ली थी आधा 1 घंटा के बाद। मतलब स्मूदी पीने के आधा 1 घंटा के बाद मैं थोड़ा सा अपना चाय बना के पी ली थी। और उसके बाद मैं अपनी बेटी के कॉपी में कवर लगाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि अब उसके नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। वो 9th क्लास में चली गई है और मंडे से ना उसके क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो बुक्स तो नहीं आया है मार्केट में अभी, लेकिन हाँ कॉपी की लिस्ट मिल गई थी, तो कॉपी मैं लाई थी, तो उसी का मैं सोची कवर लगा दूं। मैं अपने दोनों बच्चों का कवर, बुक का और कॉपी का कवर ना खुद ही शुरू से लगाती हूँ। आप लोग को आश्चर्य होता होगा देखकर कितने बड़े बच्चे का कवर मैं लगाने बैठी हूँ। तो मैं लगाती हूँ, बेटा का भी शुरू से 12th तक, जब तक वो स्कूल में था ना तब तक मैं ही लगाती हूँ। बेटी का भी लगाती हूँ, हालांकि ये बैठ जाती है, बोलती है लो मम्मा मैं भी लगाऊंगी, कि मेरी क्लास की सब लड़की लोग खुद से लगाती है। तो फिर मैं बोलती हूँ ठीक है करो, तो हम दोनों मिलके यहाँ लगाए थे। लेकिन अगर बेटे की बात करूँ तो उसका 12 तक का सारा कवर मैं ही लगाई हूँ, और इसका भी मतलब बेटी का भी। और मुझे ना इन सब चीजों में मन भी लगता है और मैं
खुशी खुशी कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे बड़े हो गए तो उन्हें मैं दे दूँ, मुझे आदत है, मैं करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब बच्चों का काम करने में ना मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे दिल से करती हूँ। तो इसीलिए तो यहाँ पे हम और मेरी बेटी दोनों मिलके ही सारे कॉपी के कवर किए और उसके बाद मैं ना इस टाइम पे दाल वगैरह बैठा दी थी। दाल भी मेरे विजिल लग चुके थे और अब मुझे सिर्फ चावल बनाना है। लौकी की सब्जी हस्बैंड जी को मैं दी थी जो वो बचा हुआ था, तो मेरे लिए हो जाएगा। लेकिन मेरी बेटी खाली लौकी की सब्जी के साथ दाल चावल खाएगी नहीं, क्योंकि उसे पसंद नहीं लौकी की सब्जी। तो मैं मसाला आलू भी बना रही हूँ, ड्राई वाले मसाला आलू। मेरी बेटी को भी पसंद है, मतलब मेरे घर में सभी को पसंद है। तो बस इसको करने के बाद मैं जाऊंगी और चावल बैठा दूंगी और साथ में मसाला आलू बनाऊंगी, अपना ड्राई वाला मसाला आलू। परवीन जी का एक मैसेज आया था ना पिछले ब्लॉग में कि क्या बात है डियर, आप सही तो हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। मतलब मेरे बारे में पूछ रही थी कि आप सही तो हैं, क्योंकि आप बहुत दिन से ना ही अच्छे से रेसिपी बना रही है, ना अच्छे से ब्लॉग दिखा रही है, कुछ बात हो तो बताइए। तो मैं उन्हें कमेंट तो कर दी थी, लेकिन फिर सोची कि एक बार और बता देती हूँ। मैं बहुत बार मतलब पिछले 2-3 ब्लॉग में बताई हूँ कि इन दिनों मौसम की वजह से कि या किस कारण से मुझे पता नहीं है, मतलब होता है ना बहुत सुस्ती सी लगती है, बहुत मतलब होता है ना सब कुछ करने के बावजूद भी ना एनर्जी नहीं लगती है। ऊपर से घर के काम के साथ साथ ना बाहर के भी बहुत सारे काम मुझे देखने होते हैं, करने होते हैं। मैं आप लोग को बताई ना, मेरे हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से हमेशा बाहर रहते हैं, तो एक तरह से मेरी आदत ही हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो उनको बोलने से वो करेंगे नहीं, करते हैं, लेकिन हाँ मैं भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हूँ। मतलब बाहर की, जैसे पीटीएम था मेरी बेटी का एक दिन पहले 19 तारीख के दिन, तो मैं ही उसके पीटीएम में गई थी। दोनों बच्चों का पीटीएम मैं ही अटेंड करती हूँ। कॉपी खरीद के ले आई, उसका नया ड्रेस चेंज हो गया था तो उसके लिए भी मैं गई थी टेलर के पास कपड़े लेकर, कपड़ा सिलवाने के लिए, स्कूल का नया ड्रेस। तो सभी चीज़ें ना मुझे करनी होती है और मैं करती भी हूँ खुशी खुशी। इस वजह से भी ना मतलब आजकल थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। यहाँ पे ना थोड़ा मैं मसाला आलू बना रही हूँ, तो किसी ने मुझसे रेसिपी मांगा था तो मैं सोची फटाफट से इसकी रेसिपी दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं सरसों का तेल डाली थी, साथ में पचफोरन डाली थी, एक हरा मिर्चा, यहाँ पे आलू डाली हूँ। ये आलू ना उबाला हुआ है और मतलब कितना बताऊँ 80% तक उबाला है। बहुत ज़्यादा गला आलू, बहुत ज़्यादा बॉयल आलू नहीं चाहिए, 80% तक आलू उबला होना चाहिए। तो कढ़ाई में डाली थी सरसों का तेल, तेल गर्म होने के बाद उसमें डाली थी पचफोरन, एक हरा मिर्च डाली थी, फिर आलू डाली थी। आलू को थोड़ा सा भूनी थी 3 से 4 मिनट। उसके बाद सभी ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक, इन सब चीज़ों के साथ भुनी हूँ। लाल मिर्च पाउडर खत्म हो गया था, मैं कश्मीरी मिर्च डालती हूँ सब्जियों में, कलर के लिए अच्छा आता है। तो लाल मिर्च पाउडर नहीं था तो मैं यहाँ नहीं डाली हूँ। आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अंत में इसमें डालती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में डाली हूँ कस्तूरी मेथी। इन सभी चीज़ों को हल्का हल्का हाथ से चलाते हुए भूनना है। देखिए आलू बिल्कुल अलग अलग हुए हैं, ना ही आलू टूटे हैं और ना ही बहुत गले हैं। अगर आलू गल जाएंगे ना तो चिपचिपे से हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे आलू बिल्कुल अलग अलग हुए हैं। 5 से 6 मिनट और लगता है मसालों के साथ आलू को भूनने में और ये मसाला आलू तैयार हो जाता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। मतलब मेरे घर में सभी का फेवरेट है। तो चलिए अब लंच थाली निकाल देते हैं, क्योंकि चावल की विजिल लग चुकी थी और चावल का विजिल ठंडा भी हो चुका है। तो अब मैं अपनी बेटी को पहले दे देती हूँ लंच, उसके बाद आप लोग को अपनी थाली दिखाती हूँ और साथ में टाइम भी दिखा दूंगी। टाइम मैं नहीं दिखाती हूँ आजकल इसलिए ना, क्योंकि जनरली यही टाइम होता है, बहुत दिनों से मैं टाइम दिखाते आ रही हूँ। तो देख लीजिए मेरी लंच की थाली, चावल है, साथ में ड्राई आलू वाले मसाले हैं, ये बूंदी है, मार्केट में जो बूंदी मिलता है ना वो बूंदी है। बूंदी का रायता बना ली हूँ, साथ में धनिया पत्ता और पुदीना की चटनी थी, साथ में लौकी जो सुबह नाश्ता में हस्बैंड जी को बनाई थी वो था, सलाद था और बिना तड़का वाली दाल थी। यही आज मेरा लंच, पूरा फुलफिलिंग वाला लंच। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, मतलब पेट भरा भरा था। तो मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह नहीं ली थी, डायरेक्ट मैं लंच ही कर रही हूँ, मतलब चाय पीने के बाद। तो बस डियर आज इसके बाद ना मैं रात में और कुछ भी नहीं खाई थी। और जब मैं बोलती हूँ ना कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, दैट मीन्स मैं दूध भी नहीं पीती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पानी पीती हूँ। ये लंच बहुत काफ़ी था मेरा आज के पूरे दिन के डाइट के लिए। तो बस इसके अलावा फिर मैं और कुछ भी नहीं ली थी। रात में डिनर बनाई थी सभी के लिए, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी लेने के लिए, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाई थी। आजकल ना मेरी डाइट रूटीन के अलावा, घर के कामों के अलावा बाहर का भी कुछ काम एक्स्ट्रा हो जा रहा है। घर में कुछ काम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसका अपडेट मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। तो उसके सिलसिले में थोड़ी बिजी हूँ आजकल। हर एक दिन पिछला के ना कोई अर्जेंट काम मुझे निकल ही जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। या तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही अकेले जाती हूँ, अगर हस्बैंड जी रहते हैं तो वो भी साथ में जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ काम मतलब रहता ही है। मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में उसका अपडेट दूंगी और बहुत सारी बातें करूंगी। वीडियो ही आज नहीं बना है तो ज़्यादा बातें भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बस कुछ इसी तरह का था आज का मेरा पूरा दिन का डाइट रूटीन। और वर्कआउट के बारे में तो मैं बता दी कि अभी 2 दिन मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी।
तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को हो सके तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।